सर्दियों में जो आग लगने के वाक़यात हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, तो उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। हमें स्टूडियो में जॉइन किया है मोहम्मद इमरान ताज ने, जो कि प्रेसिडेंट है फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के। जी इमरान साहब, मैं आपसे बात कर रही थी, जो हादसात हो रहे हैं ख़ास तौर पे अगर बात करें सर्दियों की, तो हीटर एक बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है। गैस के हीटर लोग जलाते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स जलाते हैं और उस हीटर्स को बंद ना करना भूल जाते हैं या आँख लग जाती है, तो हम देखते हैं उसके बाद जो है वो इतने बुरे वाक़यात होते हैं कि मौत वाक़ई हो जाती है, सुबह आप उठते नहीं हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, जो हीटर्स का इस्तेमाल होता है तो इसको किस तरीके से करना चाहिए, और क्या सोने से पहले इसको बंद कर देना चाहिए, और किस तरह से इसमें कौन सी गैस निकलती है जो इतनी हार्मफुल होती है इंसान की बॉडी के लिए? थैंक यू। सबसे पहले तो ये कि हीटर हम अपने यूज़ करते हैं ना कि उससे हम हीट ले सकें ना, तो यहाँ बड़ा मैटर फ़र्क ये पड़ गया कि पहले तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता था डेजिग्नेटेड कि जहाँ हीटर लगते थे या जहाँ चीज़ें जलाई जाती थी। अब तो ये पोर्टेबल हीटर के तौर पे किसी ने फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है, किसी ने बिस्तर के ऊपर रखा हुआ है, किसी ने कालीन के ऊपर रखा हुआ है, किसी ने लकड़ी के गत्ते पर रखा हुआ है, किसी ने कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले तो ये कि आपको असॉर्टेड एक जगह फिक्स करनी है कि अपने हीटर रखना कहाँ है। तो अपने कमरे वो जगह जो सख्त ज़मीन हो, यानी कि पक्की ज़मीन हो, जिसकी नीचे कारपेट नहीं हो, तो इसके आसपास कुछ चीज़ जलने की नहीं हो, क्योंकि हीट पैदा कर रही है। अगर उसकी हीट डायरेक्ट किसी प्लग पे पड़ रही है तो उसको मेल्ट करके धमाका हो सकता है। अगर वो हीट किसी और चीज़ पे तो आग पकड़ सकती है। तो मैंडेटरी ये है कि आपको सरफेस जो होनी चाहिए, आपकी बेस होनी चाहिए जो आग ना पकड़े। सेकंड, ये आपको कम से कम बाय लॉ एनएफपी बोलता है कि कम से कम आपको 1 मीटर का फ़र्क रखना चाहिए कि आप उसमें घुसे नहीं, और वो एरिया जो किड फ्री जोन हो कि वहाँ बच्चे भी ना जाएँ। मतलब इस तरह आपने चीज़ फिक्स करनी है कि वहाँ बच्चों का एरिया ना हो, उनको पता है कि डेंजरस है, ऐसा ना वो हाथ रखने जल जाएंगे, उनकी वजह से वो ट्रैप हो गई कि चीज़ आग पकड़ ले। तो सबसे पहले आप जिस कमरे में आपको हीटर रखना है वो जगह एलोकेट करें। एलोकेट करने के बाद उसकी रिस्ट्रिक्शन ये रखें, कम से कम उस पर 3 फीट का फासला जो 1 मीटर का होता है आप रखें, मेंटेन करें। सेकंड ये है कि लॉ ये कहता है इंटरनेशनली कि आपको कभी भी अनअटेंडेड हीटर नहीं छोड़ना है। आप जब तक बैठे हुए हैं आप हीटर ऑन कर लें, और जैसे ही वहाँ से मूव हो या आप सो जाएं। देखिए, सोना और मूव होना एक ही पता है कि आपकी जब फिर वहाँ काम नहीं कर रही होगी तो उसको आप बंद कर दें। क्योंकि अगर सीओ जो आपने कुछ सवाल था कि कौन सी गैस डिस्चार्ज होती है, इसमें मल्टीपल गैसें चार्ज होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं। इसमें सबसे ख़तरनाक मोनोकार्बन ऑक्साइड है। मोनोकार्बन ऑक्साइड जो है आपके जिस्म के अंदर जाके आपके से ऑक्सीजन ख़त्म कर देती है। अच्छा। तो पहला उसका स्टेप ये होता है कि आप अनकॉन्शियस होते हैं, और सेकेंड होता है कि इमीडिएटली डेड। तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक ये समझाता है, बल्कि अब तो लॉ ही आ गया यूके अमेरिका वगैरह के अंदर कि आपको CO2 का भी डिटेक्टर रखना पड़ता है कि आपका अगर वो गैस बढ़ जाती है कमरे के अंदर जो इसका लेवल, तो डिटेक्ट करना शुरू करता है कि फ़ौरन इस कमरे में इस लेवल हो गया है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी लोकेशन रखें जिस जगह आपने हीटर रखना है। हीटर को आपने अटेंडेंट रखना है। अनअटेंडेंट आपको ख़तरनाक, आप थोड़ी देर के लिए भी जा रहे हैं तो रखें। अब होता ये है कि हमारी एक और मसला ये है जो बाय बुक समझ आता है कि अगर हमारे साथ बच्चे हैं या हमारे साथ बूढ़े हैं, हमने उनके साथ अगर हीटर लगा दिया तो लाजमी हमें बैठना है, क्योंकि हीटर को ऑफ करना हमारी जिम्मेदारी है। वो जो बुजुर्ग को आप लगा के चले गए और वो तो सो रहे हैं, लेकिन आप अगर अटेंड करेंगे तो वो उनके लिए इनहेल कर जाएगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी टॉक्सिक की बढ़ जाएगी तो आपकी इनहेलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो फायर का सबसे अहम जो चीज़ होती है, हम लोग कहते हैं दुनिया के अंदर 90% लोग जो हैं वो जलने से नहीं, इनहेलेशन से मरते हैं। तो इनहेलेशन कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये अब चाहे वो इलेक्ट्रिकल गैस हो आपकी या दूसरे वाले जिस सिस्टम के भी आपने हीटर मैनेज किए हुए हैं, तो उसकी लोकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बीच में फासला होना ज़रूरी है, उसको अनअटेंडेड नहीं रखना चाहिए। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं जिसके हम सोचते हैं कि हमें फायर के लिए फायर का हैज़र्ड होता है। वो सब ये होता है कि जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हमने पहले जिक्र करा कि अब बत्ती गैस की फुरकरान है, गैस अवेलेबल नहीं है, तो हमने खोला, गैस नहीं है, हमने वो खुला छोड़ दिया और हम गैस का स्टोव खुला छोड़ के चले गए। तो जब गैस आई तो पूरे घर में गैस भर गई और हमने एनालाइज नहीं कर, फ़ौरन धमाके हो गए। ऐसे बहुत सारे हादसा होते हैं, बहुत सारे। अभी कराची में भी इस तरह के वाक़यात देखने में आए। अच्छा, ये भी बताइए इमरान साहब के जब आपने बताया हीटर का, और ये जो गाड़ी में जो हीटर जला लेते हैं, तो सेम स्ट्रेटजी कि अगर आपने हीटर चलाया और आपने गाड़ी को पैक कर दिया तो होगा ये कि कार्बन मोनोऑक्साइड कम जमा हो जाएगी और आपकी इनहेलेशन में चल जाएगी और आप इनहेल कर देंगे। तो उसका लॉ ये कि अगर आपने हीटर ऑन किया तो आपने शीशा ऑन रखें ताकि वेंटिलेशन रहे। अगर वेंटिलेशन नहीं होगी तो हादसा होंगे। जो मरी का हादसे का रेफरेंस दे रहे हैं, ये पूरी दुनिया में हादसा होते हैं, क्योंकि होता ये है कि आपने अगर पूरे उसको क्लोज कर दिया तो कंपार्टमेंट बन जाता है। अब जितना क्लोज कंपार्टमेंट होगा उतना ज़्यादा गैसेस में बढ़ती चली जाएंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने जलाया हुआ तो अपना वेंटिलेशन रखें, और ऐसी गर्मी में अगर आपने हीटर चलाया उसका वेंटिलेशन रखें। अगर आपका वेंटिलेशन नहीं होगा और अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गई तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। मैंने आपको बताया कि इसका थर्ड चॉइस नहीं है,
फॉर अनकॉन्शियस होंगे और आप एक्सपायर हो जाएंगे, सडन डेथ हो जाएगी, हो आपके जिसम में डीऑक्सीजन हो जाता है। यानी अगर गैस का हीटर हो या इलेक्ट्रिक हीटर हो, दोनों से ही ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज जो होती है। हीट बन रही है, हीट क्या हमें जो गर्माई महसूस होती है वो किसी किस्म का कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शंस होते हैं जो हमें हीट पहुंचा रहे होते हैं। क्योंकि वो कुदरती हीट तो एक आपको सेहत देती है, तंदुरुस्ती देती है, विटामिन डी देती है। ये आर्टिफिशियल चीज़ होती है, ये आपको टेम्परेरी तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन वो आर्टिफिशियल का मतलब कि उसमें कोई ना कोई आपको साइड इफेक्ट आ रहा होता है। तो जब हीट आएगी आप समझिए कि पॉजिटिव नहीं है, आपको जितना होना चाहिए इसके लिए बुक्स ये कहती है कि अपने आप को कवर करें। ये नहीं कि हम घर में घुस के हीटर ऑन कर सारे कपड़े उतार के रिलैक्स होकर बैठे हैं जी एक टी शर्ट पहने, नहीं, आप 2 या 3 लेयर पहन के रखें। हम इंग्लैंड में जाते हैं, इधर जाते हैं तो रिकमेंडेड होता है कि अपनी लेयर्स आप पहन के ज़्यादा रखें ताकि आपको हीटर की जरूरत कम पड़े। क्योंकि वहाँ आपको बंद होगी तो आप तो कहेंगे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, लेकिन आपने 3-4 लेयर पहनी होंगी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं है आप हीटर हो तो उसको यूज़ ही करें। पहले कोशिश ये करें कि लेयर्स पहने, 2 स्वेटर पहन के रखें, अपने आप को कवर करें, कोशिश करें आर्टिफिशियल चीज़ से निकलें, नॉर्मल अपने आप को सेव कर सकें जिस तरह कर सकें। तो बहुत अहम चीज़ है कि करें। दूसरी बात, अगर आग लगी तब क्या करना है डिस्कस करें। हमारे लोगों ने कभी बैठ के घर में नहीं डिस्कस करा कि आग लगी हम क्या करेंगे। तो हम कभी बैठे हुए बच्चों को बिठा के बताएंगे बेटा अगर आग लग जाए तो आपने घर से बाहर भागना है, पहली SOP। आपने बच्चों से डिस्कस करना है, अपने बच्चों को बताना है कि मेरे बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको तुम लोगों ने बाहर निकालना है और बाहर निकाल के इस घर के बाहर यहाँ जमा होना है। क्योंकि इन केस ऑफ फायर अगर हम अंदर तुम्हें ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है हम तुम्हें ना ढूंढ पाए, लेकिन हमें पता होगा आग लगी तुम बाहर पहुँच गए तो हम तुम्हें ढूंढने अंदर नहीं जाएंगे। ये फायर एस्केप की एविकेशन की स्ट्रेटजी मैंडेटरी है कि आप जब बैठे खाने पीने बैठ के सोचें कि आज आग लग गई, हमारा रास्ता ट्रैप हो गया, हम खिड़की इस्तेमाल कर सकते हैं कि दूसरा रास्ता हमने बनाया हुआ है कि ऐसा तो नहीं। हम लोग बुराई के बारे में बात नहीं करते, हम कहते हैं नहीं अल्लाह ना करे ऐसा कभी होगा नहीं, तो हम क्यों बताएं बच्चों को, ये भी है। लेकिन हमें बताने की जरूरत है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बुरी चीज हो जाती है तो उन मतलब सर्कमस्टेंसेस में हमें क्या करने की जरूरत है। बिल्कुल, प्रिकॉशन तो हमारे इस्लाम की तरफ से भी मैंडेटरी है और हमें सिखाया जाता है कि भाई अपनी प्रिवेंशन तो आपको लेनी पड़ेगी। तो आप ये सोच लें कि लग गई आग, अब हमें क्या करना है। अगर आप एक दफ़ा ज़िंदगी बैठ के अपने बच्चों से, अपने बड़ों से डिस्कस करते हैं हम क्या करेंगे, हम कौन सी खिड़की इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा दरवाजा में ताला डाल के बंद किया हुआ है। अक्सर फ्लैटों में 2 दरवाजे होते हैं, एक डाइनिंग रूम का और एक मेन एंट्रेंस। हम डाइनिंग रूम का ताला रखते हैं, 12 मिनट ताला होता है। हम ये सोच के रखें कि इसकी चाबी है, इसको खोलने का रखें कि अगर हमारा मेन दरवाज़ा किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो हम ये दरवाज़ा यूज़ कर सकें। हमारे यहाँ जितने हादसात होते हैं आप उठा के देख लें, दरवाजे मौजूद होते हैं लेकिन लॉक्ड होते हैं। तो अपने घर के दरवाजे भी अगर 2 है तो दूसरे को अंदर से अनलॉक रखें, उसको खोलने का आस्था रखें। उसको ऐसा ना करें कि आपको खुद नहीं पता कि कितने साल पहले इसकी चाबी खो गई, क्योंकि इन केस ऑफ फायर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो जो लोग भी देख रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, अपना एस्केप रूट प्लान करें। बिल्कुल। इमरान साहब ये भी बताइए कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, तो सबसे पहला काम आपने तो बताया घर से बाहर जाएं, लेकिन उस आग को अगर बुझाया जाए तो किस तरह से उसको बुझाना चाहिए? पानी डालना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कंबल डाल दो आग बुझ जाएगी, मतलब कि इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं है, एक जगह आग लग गई है तो क्या करना चाहिए फौरन? देखिए, सबसे पहले बात, आग हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो निकलती है किचन से। तो किचन के लिए पूरी दुनिया के अंदर फायर कर्टन्स होते हैं। जो नॉर्मल कर्टन होता है कि अगर आग लग जाती है आपकी कुकर के अंदर, आप उस पर कर्टन डाल देंगे तो आग वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने पानी डाला तो फट जाएगा, धमाका हो जाएगा, तो उस पर पानी नहीं डाल सकते आप। तो हर आग का सोल्यूशन पानी नहीं है। तो अगर ऑयल की आग है तो आपको पानी नहीं यूज़ करना, आपको उसको कवर करना ताकि ऑक्सीजन ख़त्म हो। तो उसके लिए फायर ब्लैंकेट अवेलेबल होता है, वो आप रखें। अगर नहीं है तो ये कहा जाता है कि तौलिए को गीला कर लिया जाए, और गीला तौलिया हो जाएगा, जब ढकेंगे तो तब तक कि वो नरम होगा तो ऑक्सीजन डिस्कार्ड कर देगा। तो एक गीला तौलिया आपकी कुकर की आग बुझा सकता है, आपकी स्टोव की आग बुझा सकता है। अब सेकंड आग लगने के चांसेस जो है आपके केबल से होता है, क्या शॉर्ट सर्किट हो गया। तो उसके लिए आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, जो कि CO2 हो या आपका क्या कहते हैं DCP हो, जो कि आप एक्सटिंग्विशर कर सकें, आपको करना आता हो, कम से कम मौजूद तो हो ताकि उसको आप यूज़ कर सकें। और लॉ ये कहता है कि आपने पहला काम ये करना है, आग देते शोर मचाना है, आग आग आग, ताकि दूसरा सुन ले। मैं वहाँ तक पहुँचूंगा उससे पहले मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी। तो पहली फायर की स्ट्रेटजी ये कि आप जैसी आग देखें आप शोर करना शुरू करें कि दूसरे को पता चल जाए और वो बाहर निकल जाए। और जब आप निकल रहे हो तो पीछे के दरवाजे बंद कर दें कि अगर धुआं स्मोक जमा हो तो इतनी जल्दी ट्रैवल ना करे घर के अंदर या जिस जगह भी आप हैं। तो ये सेकंड स्टेज। थर्ड पॉइंट ये था, अगर आपको प्रैक्टिस है और आपको आग बुझाना आती है, देन यू गो फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर एंड देन गो एंड डू द फायर फाइटिंग। और फिर आप फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करें, बंदों को रिकॉल करें जो बंदों को वहाँ से निकाल सकें। तो फर्स्ट स्टेज फायर की आपने खुद भी निकलना है, औरों को भी निकालना है, चीख चीख के, हाथ से पकड़ के नहीं। आप चीखना शुरू करेंगे सब पैनिक होकर निकल आएंगे। ऐसा बहुत से देखा बंदे के मुंह से निकलते ही नहीं, उसने बताया नहीं, उसने देखा ही नहीं,
तो ज़रूरी है जब आप देखें तो आइडेंटिफाई करें। और ये बहुत अहम चीज़ होती है कि आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो वो बंदा खुद अपनी सेफ्टी की तरफ चला जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा इमरान साहब, एक और चीज़ जो आजकल सर्दियों में सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, गैस नहीं आती खाना बनाने के लिए, सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अक्सर औकात हमने देखा है सिलेंडर फट गया, आग लग गई। तो सिलेंडर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, और क्या लो क्वालिटी सिलेंडर्स होते हैं, फटने की वजह क्या होती है? देखिए मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताऊँ, क्योंकि दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जो भी पोर्टेबल सिलेंडर्स होते हैं इसकी हाइड्रो टेस्टिंग होती है कि इसकी लाइफ अभी कितनी है। अच्छा। अमूमन हमारे यहाँ होता ये है कि वो एक्सपायर हो चुके होते हैं, उनकी जो कंडीशन होती है उस काबिल नहीं थी कि रीयूज़ हो सके, और वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी सिलेंडर है तो आप देख लें कि जिस तरह उसे पूछने की सिचुएशन क्या है, फिजिकल भी आप देखें पता चलेगा सिचुएशन क्या है उसकी। सेकेंडली वही बात कि आपका ये हैजर्ड है तो उसको आपने आइसोलेट रखना है। आपने कोशिश ये करनी है कि अगर मैं खिड़की के बाहर सिलेंडर रख दूँ, पाइप खाली अंदर आ रहा हूँ, बजाय उसके मैं पूरा जो किस्म हैजर्ड अपने साथ ले आऊँ, और इसी तरह उसकी ट्रैवलिंग, इसी तरह उसकी मूवमेंट। क्योंकि होता ये है कि अगर ये लीक हुआ तो उसे लीक होकर पूरे घर में आग भर देनी है, पूरे घर के अंदर गैसेस आ जाती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लोकेशन ऐसी वेंटिलेट होनी चाहिए कि इसकी अगर गैस डिस्चार्ज भी हो तो घर की तरफ नहीं आए, या जिस जगह रखा है वो एरिया वेंटिलेटेड होना चाहिए। सेकंड, अगर ये इसके अंदर धमाका होता है या कुछ चीज़ होती है तो उससे होता है कि नियर बाय एरिया आग पकड़ता है, तो उसकी लोकेशन लकड़ी, कपड़ा, कारपेट इसके करीब नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ सबसे पहले है कि आप हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर लें कि ये हैजर्ड है, वैसी उसकी प्लेसमेंट करें, वैसी उसको स्टिक करें। और सबसे अहम बात जो होती है कि अगर इसमें सिलेंडर में आग लगती है या इसके जो इंसिडेंट होता है उसकी जितनी केस स्टडी की गई है उसमें यही बात की गई निगलेशन का मतलब कि आपने सिलेंडर खुला छोड़ दिया और आग रही थी, बाद में गैस भर गया फिर फट गया, वही बात। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये हैजर्ड है, आपने उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने का तरीका ये है कि जब आप जाएँ उसको बंद कर दें। आप अगर कुकिंग करें तो कोशिश करें वहीं पर खड़ना, ये नहीं कि मैं 10 मिनट बाद आके चेक करूँगी, खुला छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये आपका हैजर्ड है। आप अनअटेंडेड रखेंगे तो ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। और अगर आप आग से दोस्ती करेंगे, मतलब साथ साथ रहेंगे, तो आपके बेस्ट फ्रेंड है। बगैर आग के हम कुछ नहीं बना सकते, गाड़ी तरीके चलते कोई मशीन नहीं चल सकती, क्योंकि हमारे बेस्ट फ्रेंड को हम अटेंड कर रहे हैं। अगर वो अनअटेंडेड होगी तो हमारी वर्स्ट एनिमी है। तो सबसे अहम चीज़ है आग की कोई भी चीज़, चाहे आपके सिलेंडर हो, चाहे आपके स्टोव हो, चाहे आपका फर्नेस हो, चाहे जो भी चीज़, अगर आप अटेंडेंट करेंगे तो आप उसको छोड़ना नहीं है। वो क्योंकि वो है कि जब उसको मौका मिलेगा तो नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये इसी तरह की प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अब अगर गैस या सिलेंडर पे आग लग जाती है उसके लिए भी वही SOP है कि आपके पास फायर कटर हो, जिसको आप ढक दें, उसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो आग बंद हो जाएगी। नॉर्मल देसी तरीका ये है कि तौलिया जो है आपने गर्म करके, तौलिया गीला करके उस पर आप पटअप करेंगे तो फ़ौरन उसके ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और आग ख़त्म हो जाएगी। ऑक्सीजन जब तक चलती रहेगी तो आग बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर उसने आसपास आग पकड़ ली तब वो एक ट्रैप में, तब आप निकल जाएं तो वो फिर आपके लिए खतरनाक उसमें हो सकता है। तब तो रुकना वहाँ पर। आप वैसे भी फायर का तो पहला उसूल अपने बच्चों को बाहर निकाल दें, बचेंगे तो सब चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी लाइफ सेफ्टी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू आपने की, यकीनन जो नाज़रीन दें उनके लिए ज़रूर मददगार साबित होगी। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि सबसे पहले तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को बताएं कि अगर कोई इस तरह का खुदा न खास्ता इंसिडेंट हो जाए तो उस वक्त क्या करना है, पैनिक नहीं करना, और जो भी आपके आलात आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सिलेंडर है, चाहे हीटर है, उसको एक जगह पर रखें। हर जगह पर उसको उठा कर ना रखें, एक जगह होनी चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उस सूरत में आप फ़ौरी तौर पर जो है वहाँ से निकल कर भाग जाएं।